अगर तुम ये जानना चाहते हो कि उस रात अर्जुन के साथ क्या असल में हुआ, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। अर्जुन रात के सुनसान, बारिश से भीगी गलियों में दौड़ रहा है। उसके ऑफिस के कपड़े पूरे तरह गीले हैं और वो बस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हर सेकंड जैसे काउंटडाउन की तरह लग रहा है जब बारिश जोर से गिर रही है। शहरी बस नजदीक आती है, उसकी रोशनी बारिश में रास्ता काट रही है। अर्जुन तेज कदम से बस के बंद होते दरवाजे तक पहुंचता है। उम्मीद करता है कि वो वक्त से पहले बस में चढ़ जाएगा। बस के अंदर, जो लगभग खाली है, अर्जुन अपनी हमेशा वाली कोने वाली सीट पर बैठ जाता है। बारिश की बूंदें खिड़की पर तप रही है और ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से गुजर रही है, एक हल्की सी राहत का एहसास देते हुए। अब बस बिल्कुल खाली और खामोश है, सिर्फ बारिश की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। अर्जुन अकेला बैठा है, अंदर एक खामोश टेंशन महसूस हो रही है जब वो बाहर के तूफानी मौसम को देखता है। अर्जुन नींद से आंख खोलता है और डर जाता है कि बस जो पहले बिल्कुल खाली थी, अब अचानक चुपचाप बैठे लोगों से भर चुकी है। पीली हल्की रोशनी, बारिश की दूर की आवाज और बस का खामोश माहौल अर्जुन के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है। अर्जुन बस के बीच में बैठा उलझन और डर महसूस करता है। आसपास बैठे लोगों के चेहरे बेचैन और सब सीधी तरफ देख रहे हैं। घुटन भरा माहौल और खामोशी अर्जुन को और ज्यादा बेचैन कर देती है। अर्जुन अपने पास पलट कर देखता है तो एक बूढ़े आदमी को बैठा देखता है, जिसे वो दादाजी रवि के नाम से पहचानता है। उनके हाथ में जलती हुई बीड़ी, धुआं हवा में तैर रहा है और उनके चेहरे पर गहरी, ठंडी और समझ न आने वाली नजर अर्जुन को सख्त बेचैन कर देती है। दादाजी रवि की तेज और घूरती हुई आंखें सीधा अर्जुन के दिल को चीर देती हैं और अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बस की धीमी रोशनी में दादाजी रवि अपनी गहरी लकीरों वाले चेहरे के साथ अर्जुन को घूरकर पुराना राज बताना शुरू करता है। खिड़की पर बारिश की बूंदें बह रही हैं और माहौल में एक अजीब सी खामोशी होती है। दादाजी रवि की यादों का मंजर उभर कर सामने आता है। एक खाली बस, रात का वक्त और बाहर बिजली चमक रही है। वो अकेली खिड़की के पास बैठा होता है। बारिश की आवाज और अंधेरे का सन्नाटा उसे डर से भर देता है। बस की एक सीट के पास एक अजीब आदमी खड़ा नजर आता है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, चेहरा बेजान और उसकी ठंडी निगाह दादाजी के दिल में सीधा उतर जाती है और हवा में एक खौफ सा भर जाता है। अजीब आदमी अपनी सर्दी भरी फुसफुसाहट में कहता है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, और उसका बदन धुएं की तरह घुलकर हवा में बिल्कुल गायब हो जाता है। दादाजी सहमे रह जाते हैं। अर्जुन अचानक नींद से उठता है और देखकर डर जाता है कि पूरी बस फिर से खाली पड़ी है। अंधेरा, हल्की टिमटिमाती रोशनी और बाहर बारिश की हल्की टप-टप उसके दिल में गहरी बेचैनी पैदा कर देती है। अचानक अर्जुन के कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है। उसका जिस्म सख्त हो जाता है, आंखों में खौफ जम जाता है और जब अर्जुन झटके से पलटकर पीछे देखता है तो उसके पीछे एक भी साया नहीं होता। खाली सीट्स, अंधेरा, खामोशी और बाहर बारिश की हल्की आवाज उसके खौफ को और बढ़ा देती है। अंधेरी रात की खाली बस में सामने की सीट पर एक अजीब आदमी चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। अचानक अखबार नीचे गिरता है और आदमी का सर पूरा खून में लथपथ नजर आता है। आंखें खाली, चेहरा कुचला हुआ। बस की टिमटिमाती रोशनी उस मंजर को और ज्यादा खौफनाक बना देती है। अर्जुन खौफ से चीख मारता है और अपनी सीट पर सहम कर बैठ जाता है और अचानक
वही बुढ़ा आदमी सामने आ जाता है, लेकिन इस दफा उसका चेहरा बिल्कुल आम और सुकून भरा होता है। धीमी रोशनी में उसकी शांत सूरत एक अजीब सा राज छुपाती हुई लगती है। बस की धीमी रोशनी में बुढ़ा आदमी गहरी आवाज में बता रहा है कि रात 12 से 2 बजे तक ये बस अजीब हो जाती है और कोई खामोशी में छुपकर देख रहा होता है। अंधेरी बस में जिंदा और रूहानी साए एक साथ गुजरते हुए महसूस हो रहे होते हैं। ठंडी हवा और खौफनाक साए हर तरफ फैल रहे होते हैं। अर्जुन खौफ और डर के साथ देख रहा होता है कि बस जिसे वो खाली समझ रहा था असल में रूहों से भरी हुई है। बुढ़ा आदमी सुकून भरी आवाज में कह रहा होता है कि वो खुद भी कभी इन रूहों में से था, लेकिन अब उनका रहनुमा बन चुका है। अर्जुन अंधेरे में बैठा समझ रहा है कि बस असल में रूहानी दुनिया का दरवाजा है। उसके इर्द गिर्द हल्की सी खौफनाक सांसें, हल्की झिलमिल रोशनी और धुंधली परछाइयां उतर रही होती है। अर्जुन आंख झपकता है और उसके आसपास खून में भीगे हुए टेढ़े बेढ़े चेहरे चमककर सामने आ जाते हैं। उसकी धड़कन बढ़ जाती है। बस के अंदर रूहें कभी दिख रही हैं, कभी गायब हो रही हैं। हल्की सी ठंड की लहर चलती है, परछाइयां हवा में तैर रही हैं। सब कुछ एक अजीब सी रूहानी हालत में बदल रहा होता है। दादाजी रवि नरमी से बोलते हैं, बेटा, कुछ जगह ऐसी होती है जो समझ से बाहर होती है। डर के आगे ही असल सच छुपा होता है। उनकी आवाज में सुकून भी होता है और गहरा राज भी। रात की सन्नाट भरी बस आहिस्ता से अर्जुन के स्टॉप पर रुकती है। गीली सड़क पर हल्की रोशनी चमक रही होती है और अर्जुन बस से उतर जाता है। अंधेरी बस के अंदर से दादाजी रवि हंसते हुए कहते हैं, अब तुम घर पहुंच जाओगे, लेकिन याद रखना, कुछ चेहरे और आवाजें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अर्जुन बारिश में घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसकी आंखों में खौफ की हल्की सी परछाई रह गई होती है। दिमाग में वो खूनी खाली आंखों वाला चेहरा अब भी मंडला रहा होता है और अंधेरी खामोश रात में उसका सफर तन्हाई के साथ खत्म हो जाता है।